थैंक यू सो मच, थैंक यू। कार्तिक, वो तुम्हारी बात हुई क्या मीर कपूर से? वो आ रहे हैं ना? कब तक आ रहे हैं? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि स्टेज पर उनका नाम अनाउंस करवा दूं। एक्चुअली वो सिंगापुर से होलसेलर से बाहर आया है। कब ले चुका? एक मिनट। मैं भी ना बहुत स्टूपिड हूँ, कार्तिक से बार बार पूछे जा रही हूँ, पर क्या करूँ? जब से पता चला है कि मीर कपूर आ रहे हैं, वेट ही नहीं हो रहा उनसे मिलने के लिए। ये तो टूटा हुआ है। नहीं सर, ये टूटा हुआ नहीं है, इसका डिजाइन ही ऐसा है। रियल? आप इसे आपकी सेलिंग स्ट्रैटेजी कह सकती हैं, पर डिजाइन नहीं सर, आप प्लीज ध्यान से देखिए। ये सर, ये हमारा कंसेप्ट जो है वो ऐसा ही है जैसा ये है। डिजाइन इज व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। अगर कोई चीज टूटी हुई लग रही है तो उसे टूटी हुई माना जाएगा, और अगर उसके बावजूद अगर आप उस चीज को बेच सकती हैं तो आपकी अच्छी सेल्समैनशिप है, क्राफ्टमैनशिप नहीं। यू सी, क्रिएटिविटी कैन नॉट डिफाई रूल्स। एज अ डिजाइनर इमेजिनेटिव होना आपकी लिबर्टी है, चीट करना नहीं। वेल, एक्सक्यूज मी। ये तो मीर कपूर थे। ये मैंने क्या कर दिया? आपने देखा भाभी माँ, सब मेहमान कितने खुश लग रहे। खुश क्यों नहीं होंगे देवयानी, इतने सुंदर सुंदर गहने हैं यहाँ। हाँ भाई साहब, आप चलिए ना, शरबत उधर दीजिए। तुम भी जाओ ना इसके साथ। इस शरबत की खासियत अंग्रेजी में बताना सबको। ये सब कुछ मेरी बहू ने डिजाइन किया है। और हमारा पोता है ना कार्तिक, उसने किया है ये सब। बहुत मेहनती है वो। हाँ, हमारी बहू भी उसे मदद करती है, लेकिन संभालता तो वो ही है। एक्सक्यूज मी, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं समझती, राइट? आई मीन, वहाँ पे लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी, लेकिन जब तक कोई आपका कैमरा आपसे कोई छीन नहीं लेगा तब तक आप बात समझेंगे नहीं। यू गाइस शुड अंडरस्टैंड, बिना परमिशन के किसी डिजाइनर की क्रिएशन की फोटोग्राफ लेना गलत है, एंड नो वन शुड डू दैट। थैंक यू एंड थैंक यू। पहले तो उस्ताद को समझाने के लिए और दूसरा यहाँ आने के लिए। ओह, कार्तिक गोयनका। यस मिस्टर कपूर, आई एम वेरी ग्लैड यू केम। मेरी वाइफ आपको मिलकर बहुत खुश होगी। ये सरप्राइज मैं आपकी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए नहीं आया। आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर लास्ट नाइट व्हेन यू कॉल्ड मी कि मैं ये सब स्टूपिड सरप्राइजेस में बिलीव नहीं करता। मुझे यहाँ आने का इनवाइट एक मेरे फॉरेन क्लाइंट ने दिया है। He wants me to pick up some jewelry for his wife. ट्रेडिशनल ज्वेलरी में बहुत इंटरेस्ट है। सॉरी, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। As a principal. That's okay. Completely fine. Still, it's really nice that you came. And आपने clearly बात भी की। पर एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप अगर मेरी वाइफ से एक बार मिल लेंगे तो बहुत खुश हो जाएगी। ये पूरा सूक और इसकी सारी ज्वेलरी उसी ने डिजाइन की है। She'll be really happy. Let me call her. She's a big fan of your work. Naira, that's her. मैं मिल चुका हूँ। Excuse me. क्या हुआ? वो मिस्टर कपूर। हाँ, मैं मिल ली उनसे और पहली मीटिंग में स्टूपिड भी बन गई। वो एक्चुअली, अगर कोई चीज टूटी हुई लग रही है तो उसे टूटी हुई माना जाएगा। I know, ऐसी किस्मत भी होती है किसी की। मेरी होती है ना। मुझसे भी कुछ खास बात नहीं हुई। मैं तो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, थोड़े रूड टाइप्स के शायद। छोड़ो ना, जाने दो। हमें क्या करना है? एक बार मिलिए बहुत है। कौन सा रोज रोज मिलना है? उनके साथ काम थोड़ी ना करना है। चले जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी उन्हें काम पसंद आना चाहिए। तुमने कहा था ना कि वो रिव्यूज लिखते हैं। हाँ, लिखते तो हैं,
और वो भी बड़ी ईमानदारी से। जिसका काम पसंद आता है उसकी तारीफ करते हैं और जिसका नहीं आता है उसकी तो बैंड बजा देते हैं। गंगा मैया, मतलब कल सोशल मीडिया पे मेरी थू-थू होने वाली है। पूरी दुनिया इनके ब्लॉग्स पढ़ती है। अब तो मैं चाहूँ भी ना तो भी करियर नहीं बना सकती एज अ डिजाइनर। कार्तिक जी पापा। सारे गेस्ट्स आ चुके हैं। अगर मॉडल्स रेडी हैं तो शो शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? बस आधे घंटे में शुरू कर देंगे। तुम कम से कम जाके अनाउंसमेंट तो कर ही दो, जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सब यहाँ इतने शॉर्ट नोटिस पर आए, वी ट्रूली अप्रिशिएट। अब से आधे घंटे में आप सबको हम हमारे कुछ सिलेक्ट किए हुए पीसेस मॉडल्स के जरिए दिखाएंगे। All these pieces are available for sale, so please sit back and enjoy. I hope you have a great time. नायरा, कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल रेडी हैं सारे के सारे। ज्वेलरी भी नायरा। बस मॉडल्स का वेट है, उनके आते ही हम शो स्टार्ट कर देंगे। पता नहीं कहाँ रह गए वो लोग। मैं कब से उनकी एजेंसी में फोन कर रही हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। डोंट वरी नायरा, ये लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं। आते ही मेकअप वगैरह शुरू कर देंगे। खायती वो लोग मेकअप करके आने वाले थे। तो फिर क्या बात है, कपड़े पहनने में तो 2-3 मिनट ही लगते हैं, हो जाएगा। हाँ भाभी, पर टाइम पे आना भी तो चाहिए ना। अभी तक आ ही नहीं है। मैं एक बार फिर से कॉल करके देखती हूँ। ओह ग्रेट, उनका कॉल खुद से आ गया है। मैं बात कर लेती हूँ। हेलो, हम आपको कब से कॉल कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठा रहे हैं। आपके मॉडल बिल्कुल पहुंच जाएंगे मैडम, और वो भी एग्जैक्टली टाइम पर। आप बार बार फोन करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हैं? हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। एक बार हमने जो कमिटमेंट कर दी तो समझो कर दी। अरे वही तो मैं भी कह रही हूँ, कमिटमेंट कर दी, लेकिन अभी तक आपके मॉडल तो आए नहीं है। 12 बजे हमारा शो शुरू होने वाला है और 11:30 बज चुके हैं। एक्सक्यूज मी, मैं समझा नहीं। समझा नहीं मतलब? इसमें समझने वाली क्या बात है? हमारा शो 12 बजे है और अभी तक आपके मॉडल्स आए नहीं हैं। लेकिन मैम, हमारे इंफॉर्मेशन के अनुसार शो तो कल है, तो हमारे मॉडल्स आज क्यों आएंगे? कल? ये क्या बात कर रहे हैं आप? शो कल नहीं, शो आज है। कार्तिक, अरे मेरी बात हुई थी आपके ऑफिस में, क्लियरली मैंने मेल भी लिखा था आपको। अब लास्ट मोमेंट ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही आपका प्रोफेशनलिज्म जिसका राग आपका सारा ऑफिस गाता रहता है। अब लास्ट मोमेंट किसी को ऐसे कैसे डिच कर सकते हैं? मैं केस कर दूंगी आप लोग के खिलाफ। एक मिनट मैडम, रिलैक्स। पहले तो आप मुझ पर चिल्लाना बंद कीजिए और एक बार ठंडे दिमाग से जाकर अपना मेल चेक कीजिए, उसके बाद वी शैल टॉक। थैंक यू। कैसा ढीठ आदमी है, अपनी गलती मानने की बजाय फोन करते हैं। नायरा रिलैक्स, एक बार अपना फोन चेक करो, मेल चेक करो अपने। गलती मुझसे हुई है। I'm so looking forward to it. आई होप कि आपको हमारा शो बहुत पसंद आएगा। Alvingia and in the tradition बहुत अच्छा लगता है। Thank you. अब क्या होगा कार्तिक? सिर्फ आधा घंटा रह गया शो शुरू होने में। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मुझे ना कल से लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा था। सारी चीजें 10 बार चेक की मैंने सिवाय इसके। कितनी स्टूपिड हूं मैं। नायरा प्लीज रिलैक्स, इतना सब कुछ अकेले संभाल रही हो तुम। कुछ ना कुछ कभी हो गया तो इट्स ओके, प्लीज रिलैक्स। हाय, आप मिस्टर मिहिर कपूर है ना, द फेमस डिजाइनर? या मैंने कहा था ना तुम्हें। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? आई एम सॉरी बट मैं सेल्फी नहीं खिंचवाता, बट थैंक्स फॉर आस्किंग। थैंक यू सर। अखिलेश जी भाई साहब, इतना टाइम हो गया,
सब बैकस्टेज कर क्या रहे हैं? शो शुरू क्यों नहीं हो रहा है? रुकिए, मैं देख के आता हूँ। नहीं रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। काम ज्यादा था तो किसी और से कह देती, कोई नहीं ले जाता तुम्हारे नंबर, लेकिन काम तो हो जाता और अच्छे से। इस तरह से शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। पता नहीं क्या भरा है तुम्हारे दिमाग में, सब कुछ खुद ही को करना है, चाहे ठीक से हो ना हो। ऐसी बात नहीं है दादी, आप गलत समझ रही हैं। एक सिली सी मिस्टेक हुई है जो किसी से भी हो सकती थी। तुम बस हम ही को समझाना और अपनी बीवी की वकालत करना। जब सर पे इतनी बड़ी तलवार लटकती हो ना, तो ये सिली सी मिस्टेक नहीं होती, ये लापरवाही है। जो उसने लापरवाही नहीं की दादी। और गलती भी कोई जानबूझ के थोड़ी करता ताई जी, हो जाती है बस। अब वो सब छोड़ के हमें इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है। टाइम है? सिर्फ 20 मिनट है। कहाँ से लाओगी मॉडल्स? बाहर पेड़ पे लटक रहे हैं क्या? दादी कोशिश करके तो देखें, क्या पता कोई ना कोई आइडिया काम कर जाए। हाँ दादी, आप हमारा साथ देना थी, लेकिन एटलीस्ट हमारी होप, हमारी पॉजिटिविटी मत तोड़िए। वो सही कह रहा है माँ। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए माँ, कोशिश आखिरी दम तक करनी चाहिए। भाई साहब, कल्चर मिनिस्टर और वीआईपीज़ आ गए हैं और साथ में प्रेस भी आ गई है। और वो मशहूर डिजाइनर है ना, वो मीर कपूर, वो कब से बैठा हुआ है। सही कह रहे थे, अखिल और किट्टू को संभाल ले तो सब कुछ, खुद से तो संभालता नहीं कुछ। तुम क्यों रो रही हो? मत रो बेटा, तुमने वो किया जो बेस्ट था, उसके बाद जो हो सो देखा जाएगा। कार्तिक, बारह तो बज गए ऑलमोस्ट। पूछो ना कभी स्टार्ट करेंगे। पूछे तो तब ना जब कोई दिखाई दे। यानी होस्ट सारे कहाँ गायब हो गए? बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। जस्ट गिव मी 5 मिनट। चलिए यहाँ से। वेलकम वंस अगेन टू दिस एक्सक्लूसिव ज्वेलरी सूक। उदयपुर, रंगीले राजस्थान का हिस्सा। राजस्थान इंडिया का, इंडिया जो कि अपनी कल्चर और ट्रेडिशन, अपने म्यूजिक और डांस के लिए वर्ल्ड फेमस। सो लेट्स गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट। इस शो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल डांस से। ये तो वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले काउंटर पे थी। ऑर्गेनाइजर्स की फैमिली से है शायद। when लोग अपने काम को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते। हम यहाँ ज्वेलरी डिजाइन देखना है, डांस परफॉर्मेंस नहीं। Why mocks everything?
ये आइडिया काम तो करेगा ना? कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी, और होगी भी तो हम सब मान लेंगे। What a waste of time. डांस तो हो गया, अब ज्वेलरी शो भी दिखा दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है हमारा एक्सक्लूसिव ज्वेलरी का एक्सक्लूसिव शो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा शो एक्सक्लूसिव कैसे है। सो लेट मी टेल यू, इसका कारण है हमारी मॉडल्स। ज्वेलरी पहनने का हक सिर्फ नई दुल्हनों या यंग लेडीज को नहीं है, हमारी मदर्स और ग्रैंड मदर्स भी इसका शौक और टेस्ट रखती हैं। बहुत सारे ऐसे डिजाइन और कंसेप्ट्स हैं जो हमने अपनी नानी और दादियों से चुराए हैं, जो उनके ज़माने के गवाह हैं और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ऐसी कुछ ज्वेलरी आपके सामने पेश करने आ रहे हैं हम इस शो के जरिए। सो देखते रहिए एंड प्लीज एंजॉय।